मेरे काबिल और समझदार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मार्केट में बार बार नुकसान क्यों हो रहा है, जबकि स्ट्रेटजी भी सही है और सेटअप भी? आप चार्ट देखते हैं, ट्रेंड पहचानने की कोशिश करते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, फिर भी रिजल्ट वही आता है, लॉस। अब सोचिए, क्या गलती वाकई स्ट्रेटजी में है या फिर कहीं आपकी टाइमिंग में? क्योंकि सच यही है कि ट्रेडिंग की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे ताकतवर चीज होती है टाइम फ्रेम। यही वो हिस्सा है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग को बना भी सकता है और पूरी तरह से बिगाड़ भी सकता है। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में अगर आपने गलत टाइम फ्रेम चुन लिया तो बाकी सब सही होकर भी बेकार हो जाता है। और यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम सही है, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि टाइम फ्रेम का चुनाव कैसे आपकी सोच, आपके लाइफस्टाइल और आपके ट्रेडिंग बिहेवियर से जुड़ा होता है। इस वीडियो के अंत तक आप ये साफ समझ जाएंगे कि कब 5 मिनट का चार्ट देखना चाहिए, कब 1 घंटे का और कब डेली टाइम फ्रेम ही आपकी असली ताकत बन सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, आप ये भी जानेंगे कि प्रो ट्रेडर्स टाइम फ्रेम को कैसे मास्टर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में सिर्फ किस्मत नहीं समझदारी भी हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा ट्रेडिंग के सबसे छुपे हुए लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल के साथ। कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे सही है? ट्रेडिंग शुरू करने वाला हर व्यक्ति एक ही सोच के साथ आता है, पैसा कमाना है, जल्दी कमाना है और स्मार्ट बनकर कमाना है। लेकिन जैसे जैसे वो चार्ट पर नज़र डालता है, कैंडल्स हिलती हैं, ट्रेंड बदलता है, कुछ समझ नहीं आता और फिर सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, मैं कौन सा टाइम फ्रेम देखूं? कभी लगता है 1 मिनट में तेजी से पैसा बन सकता है, तो कभी लगता है डेली टाइम फ्रेम पर कम रिस्क है। यही कंफ्यूजन धीरे धीरे ट्रेडिंग को एक जुआ बना देता है, जहां हर एंट्री एक अनुमान बन जाती है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि कोई एक बेस्ट टाइम फ्रेम होता है जिसे जान लेने से सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है जो सभी के लिए परफेक्ट हो, और यही वो सच है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल जितना टेक्निकल लगता है असल में उतना ही पर्सनल होता है। किसी के लिए 5 मिनट का चार्ट मौका बनता है तो किसी के लिए वही जाल बन जाता है। किसी को 1 घंटे का टाइम फ्रेम स्थिरता देता है तो किसी को बोरियत। और यहीं से शुरू होती है उस एक जवाब की तलाश जो आपकी ट्रेडिंग को दिशा दे सके। इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब हम पहले ये समझें कि टाइम फ्रेम सिर्फ एक चार्टिंग टूल नहीं है, ये आपके सोचने का तरीका है, आपकी मानसिकता, आपका धैर्य, आपका डर और आपके लालच का आईना है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक सही टाइम फ्रेम का चुनाव भी नहीं कर पाएंगे। और अब जब आपने ये समझ लिया कि टाइम फ्रेम कोई जादुई सेटिंग नहीं बल्कि आपके अंदर से निकलने वाला निर्णय है, तो अगला सवाल आता है, ये फैसला लिया कैसे जाए? कैसे तय करें कि आप कौन से ट्रेडर हैं और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या कहती है? जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम चार्ट खोलते हैं और टाइम फ्रेम चुनते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इसे सिर्फ एक विकल्प की तरह देखते हैं, जैसे मोबाइल में स्क्रीन ब्राइटनेस सेट करना हो। कोई सोचता है, चलो 5 मिनट पर देखते हैं, जल्दी पैसे बनेंगे। कोई कहता है 15 मिनट से ज़्यादा रिस्क मत लो। और कुछ लोग बिना सोचे ही डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने लगते हैं, जैसे कि ये बस एक दिखावटी फीचर हो। लेकिन यहीं से शुरू होती है वो सबसे बड़ी गलतफहमी जो धीरे धीरे हमारी ट्रेडिंग को भीतर से खोखला कर देती है। टाइम फ्रेम सिर्फ कैंडल्स का एक सेट नहीं है, ये उस लेंस की तरह है जिससे आप मार्केट को देखते हैं। जैसे एक दूरबीन होती है जिसे आप जितना जूम करते हैं उतना ही अलग नज़ारा दिखता है, उसी तरह 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट तेज तेज और बार बार बदलता है। जोश बहुत होता है लेकिन ठहराव नहीं होता। वहीं डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट शांत दिखता है, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे बड़ी ताकतें काम कर रही होती हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान जो इम्पेशेंट है, जिसे तुरंत रिजल्ट चाहिए, वो अगर डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करने लगे तो क्या होगा? वो टिक ही नहीं पाएगा। और वही इंसान अगर 1 मिनट के चार्ट पर बैठ जाए तो शायद ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाए। यही वजह है
कि टाइम फ्रेम का चुनाव करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप शांत रह सकते हैं? क्या आप छोटे छोटे उतार चढ़ाव से घबराते नहीं? या फिर आप तेज़ी से फैसले लेना पसंद करते हैं और तुरंत एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं? ज़्यादातर लोग इस आत्मविश्लेषण को छोड़कर सिर्फ बाहर की दुनिया से टाइम फ्रेम सीखते हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, किसी और की स्ट्रेटजी से। लेकिन मार्केट हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। जैसे हर इंसान की उंगलियां अलग होती हैं, वैसे ही हर ट्रेडर की सोच, आदतें और धैर्य भी अलग होता है। इसलिए जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि टाइम फ्रेम असल में आपकी मानसिकता का विस्तार है, तब तक आप बार बार गलत निर्णय लेते रहेंगे, चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। और यहीं से अब हम आगे बढ़ेंगे उस दिशा में जहां आप खुद से पूछेंगे, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या कहती है? मैं किस तरह का ट्रेडर हूं? जब ये जवाब साफ हो जाएगा तो टाइम फ्रेम का चुनाव आसान हो जाएगा। अब जब आपने ये समझ लिया कि टाइम फ्रेम सिर्फ एक चार्ट का सेटिंग नहीं, बल्कि आपकी सोच और स्वभाव का प्रतिबिंब है, तो अगला सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? क्या मैं दिन भर मार्केट के सामने बैठ सकता हूं? क्या मैं हर मिनट मार्केट की हलचल देखना चाहता हूं? या फिर मेरी जिंदगी का रूटीन ऐसा है कि मैं दिन में बस एक बार चार्ट देख सकता हूं और उसी के हिसाब से फैसला लेना चाहता हूं? ट्रेडिंग स्टाइल को समझे बिना टाइम फ्रेम का चुनाव करना ऐसा है जैसे आप बिना नाप लिए कपड़े खरीद लें। वो या तो छोटा निकलेगा या फिर बहुत ढीला। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये 4 बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताएं हैं, 4 अलग लाइफस्टाइल और 4 अलग अलग टाइम फ्रेम की मांग रखने वाले रास्ते हैं। मान लीजिए आपको हर दिन की हलचल में मजा आता है। आप मार्केट की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं, तेजी से डिसीजन ले सकते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट से खुश हो जाते हैं। तो फिर आप स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए बने हैं। ऐसे में 1 मिनट से लेकर 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम आपको सबसे ज्यादा सूट करेंगे। लेकिन अगर आपको हर घंटे मार्केट देखने का टाइम नहीं है, आप थोड़ा ठहर कर सोचते हैं, रिस्क थोड़ा बड़ा लेने को तैयार हैं और चाहते हैं कि एक ट्रेड से कुछ घंटों में अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो आप क्लासिक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए बने हैं। आपके लिए 30 मिनट से 1 घंटे तक का टाइम फ्रेम ज्यादा साफ और प्रभावी रहेगा। वहीं अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपकी दिनचर्या बिजी है और आप ट्रेड को दिन, हफ्ते या महीनों तक होल्ड कर सकते हैं, तो पोजिशनल ट्रेडिंग ही आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता है। ऐसे में डेली, वीकली या कभी कभी मंथली टाइम फ्रेम आपकी ताकत बन जाएंगे। यही वो पल होता है जब एक ट्रेडर की असली पहचान बनती है, जब वो अपने टाइम, अपनी सोच और अपने रिस्क प्रोफाइल को समझकर ट्रेडिंग स्टाइल चुनता है। और जब स्टाइल तय हो जाती है तो टाइम फ्रेम अपने आप क्लियर होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैंने अपनी स्टाइल समझ ली, टाइम फ्रेम भी तय कर लिया, लेकिन क्या सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम देखकर मैं सही ट्रेड ले सकता हूं? क्या एक टाइम फ्रेम काफी है बड़े ट्रेंड को पकड़ने के लिए और फेक मूव्स से बचने के लिए? इसी सवाल का जवाब है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। और अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि कैसे एक से ज्यादा टाइम फ्रेम को मिलाकर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने हर ट्रेड को बना देते हैं एक सोचा समझा फैसला, ना कि कोई जुआ। अब जब आपने खुद की ट्रेडिंग स्टाइल पहचान ली है और उसके अनुसार सही टाइम फ्रेम भी चुन लिया है, तो अब वक्त है ट्रेडिंग की उस तकनीक को समझने का जो प्रोफेशनल्स को भीड़ से अलग करती है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अक्सर लोग एक ही टाइम फ्रेम पर पूरा भरोसा करके बैठ जाते हैं और उसी पर ट्रेड लेने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट कभी एक लेवल पर नहीं चलता। उसका मूवमेंट कई लेयर में काम करता है, जैसे कोई कहानी जो ऊपर से सरल लगे लेकिन अंदर कई परतें छिपी हों। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ठीक उसी तरह काम करता है। आप बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखते हैं, मिड टाइम फ्रेम पर ट्रेड की तैयारी करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हैं। मान लीजिए आपने डेली चार्ट पर देखा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो आपको मालूम है कि बड़ी दिशा ऊपर की है। अब आप 1 घंटे के चार्ट पर जाकर देखेंगे कि क्या कोई ऐसा सेटअप बन रहा है जो उस अप ट्रेंड को सपोर्ट करता है। और फिर जब आप 15 मिनट के चार्ट पर जाएंगे तो आपको वो सटीक एंट्री पॉइंट दिखाई देगा जहां आप बिना डर के ट्रेड ले सकते हैं। इस तरह की एनालिसिस न केवल आपको फेक ब्रेकआउट से बचाती है, बल्कि आपके डिसीजन में एक मजबूती भी लाती है।
क्योंकि अब आप किसी एक लेवल पर नहीं बल्कि पूरी मार्केट की तस्वीर को 3 अलग अलग नजरिए से देख रहे होते हैं। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी एक टाइम फ्रेम पर भरोसा नहीं करते। वो जानते हैं कि मार्केट का असली ट्रेंड तब दिखाई देता है जब आप उसे ऊपर से नीचे तक समझते हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं और वहां आपको एक ब्रेकआउट दिखाई देता है, लेकिन डेली चार्ट बता रहा होता है कि मार्केट एक मजबूत रेसिस्टेंस के पास है, तो क्या आप उस ब्रेकआउट को पकड़ना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखा होता तो शायद आप उस ट्रेड में कूद जाते और नुकसान भी झेलते। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, जहां आप हर मूवमेंट को 3 अलग नजरिए से जांचते हैं। ये मेहनत जरूर है, लेकिन मार्केट में टिके रहने के लिए सिर्फ तेजी नहीं, समझदारी और धैर्य भी चाहिए। अब एक और सवाल सामने आता है, अगर मल्टी टाइम फ्रेम इतना जरूरी है तो क्या सिर्फ गलत टाइम फ्रेम देखने से नुकसान हो सकता है? क्या लोग इसी वजह से लगातार हारते हैं? इसका जवाब जानने के लिए चलिए अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे गलत टाइम फ्रेम चुनने का असली नुकसान क्या होता है। अब जब आपने ये समझ लिया कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरह से आपकी ट्रेडिंग को मजबूत बनाता है, तो अब बात करते हैं उस सबसे आम लेकिन सबसे घातक गलती की जो 90% ट्रेडर्स बार बार करते हैं, गलत टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना। ये गलती दिखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि आपकी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी नाकाम हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक स्विंग ट्रेडर हैं जो ट्रेड को कुछ दिनों तक होल्ड करना चाहता है, लेकिन आपने एंट्री 1 मिनट के चार्ट पर देख कर ली। अब होगा क्या? आप छोटे छोटे उतार चढ़ाव से परेशान हो जाएंगे। हर छोटी गिरावट पर आपको लगेगा कि मार्केट रिवर्स हो रहा है और आप घबरा कर निकल जाएंगे, जबकि डेली चार्ट बता रहा होगा कि ट्रेंड अभी भी आपके फेवर में है। ऐसे में आप या तो जल्दी एग्जिट करेंगे या गलत जगह स्टॉप लॉस लगाकर नुकसान झेलेंगे। दूसरी ओर सोचिए कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपने एनालिसिस डेली चार्ट पर किया। हो सकता है आपको ट्रेंड सही लगे, लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो मार्केट का शॉर्ट टर्म बिहेवियर बिल्कुल उल्टा होगा। इस टकराव में आपका डिसीजन कमजोर हो जाएगा और आप कंफ्यूज होकर या तो ट्रेड छोड़ देंगे या फंसी हुई पोजीशन में बैठे रहेंगे। असल में गलत टाइम फ्रेम सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं होती, ये एक मानसिक जाल होता है। जब आप ऐसे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं जो आपकी सोच से मेल नहीं खाता, तो आपका मन घबराता है, धैर्य टूटता है और आप जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग, बार बार स्ट्रेटजी बदलना और लॉस के बाद लॉस का सिलसिला। आपके एग्जिट जल्दी होने लगते हैं, कभी डर की वजह से, कभी लालच में आकर। आप जीतते हैं, लेकिन उस जीत पर भरोसा नहीं कर पाते, और जब हारते हैं तो समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। दरअसल वो गलती शुरुआत में ही हो चुकी होती है, जब आपने टाइम फ्रेम को समझे बिना ट्रेडिंग शुरू कर दी। ये नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, आत्मविश्वास का होता है, धैर्य का होता है, उस भरोसे का होता है जो आपने अपने ऊपर और अपनी स्ट्रेटजी पर बनाया था। और यही वजह है कि सही टाइम फ्रेम का चुनाव एक तकनीकी फैसला नहीं, एक मानसिक तैयारी है। अब सवाल ये उठता है कि जब टाइम फ्रेम इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम एकदम सही टाइम फ्रेम चुन सकें? क्या हम अपने अंदर झांक कर ये तय कर सकते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए सही साबित होगा? इसका जवाब जानने के लिए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के अंतिम हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे कि सही टाइम फ्रेम का चुनाव असल में कैसे किया जाता है और कैसे ये एक निर्णय नहीं बल्कि एक सफर होता है। अब जब आपने ट्रेडिंग के हर हिस्से को टाइम फ्रेम के नजरिए से समझ लिया है, खुद की ट्रेडिंग स्टाइल पहचानी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखा और ये भी जाना कि गलत टाइम फ्रेम कैसे लगातार नुकसान की वजह बन सकता है, तो अब वक्त है उस सबसे जरूरी सवाल का जवाब देने का जो इस पूरे सफर का सार है। आखिर सही टाइम फ्रेम का चुनाव कैसे किया जाए? सही टाइम फ्रेम का चुनाव कोई एक लाइन में समझाने वाली चीज नहीं है। ये एक सोच है, एक यात्रा है जो तब शुरू होती है जब आप खुद से ईमानदारी से ये पूछते हैं, मैं मार्केट से क्या चाहता हूँ? अगर आपका जवाब है, मैं रोज कुछ मिनट या घंटों में छोटा छोटा प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो आपको उन टाइम फ्रेम्स पर ध्यान देना होगा
जो तेज मूवमेंट दिखाते हैं। लेकिन अगर आपका जवाब है मैं शांत दिमाग से सोच समझकर लंबी ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो फिर आपको ऐसे टाइम फ्रेम चुनने होंगे जो ट्रेंड को गहराई से दिखाएं और जल्दी गुमराह ना करें। टाइम फ्रेम का चुनाव तब और मजबूत होता है जब आप अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या फुल टाइम प्रोफेशनल, तो डेली या वीकली टाइम फ्रेम ही आपके लिए टिकाऊ साबित होंगे। वहीं अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग को ही अपना प्रोफेशन बना चुके हैं, तो आप दिन भर के छोटे टाइम फ्रेम्स को भी गंभीरता से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि टाइम फ्रेम का चुनाव सिर्फ एक बार का निर्णय नहीं है। यह आपकी ट्रेडिंग ग्रोथ के साथ साथ बदल सकता है, बेहतर हो सकता है और परिपक्व होता है। शुरुआत में हो सकता है आप छोटे टाइम फ्रेम से सीखें, अनुभव लें और फिर धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम की ओर बढ़ें। या फिर हो सकता है आप शुरुआत से ही लॉन्ग टर्म सोच रखते हों और धीरे धीरे अपनी एंट्री और एग्जिट को शार्प बनाते जाएं। इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज हमेशा आपके साथ रहेगी वो है माइंडसेट, क्योंकि टाइम फ्रेम तब तक आपका साथ नहीं देगा जब तक आपका माइंड शांत, अनुशासित और स्पष्ट न हो। हर टाइम फ्रेम अपनी एक भाषा बोलता है। उसे समझने के लिए आपको धैर्य चाहिए, अभ्यास चाहिए और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा चाहिए। तो अब जब अगली बार आप चार्ट खोलें तो सिर्फ कैंडल्स मत देखिए, खुद को देखिए। सोचिए, मैं किस तरह का ट्रेडर हूं, मुझे कितनी तेजी चाहिए, कितना समय है और मैं कितना रिस्क झेल सकता हूं। जवाब अगर ईमानदार होगा तो टाइम फ्रेम भी खुद आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। और याद रखिए, मार्केट में वही लोग टिकते हैं जो सिर्फ सीखने नहीं आते बल्कि खुद को समझने आते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा भी मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं और क्यों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, क्या ट्रेडिंग वाकई एक प्रोफेशन बन सकती है या ये सिर्फ एक साइड इनकम तक सीमित है। तब तक के लिए डिसिप्लिन्ड रहिए, फोकस्ड रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।